छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी संस्कृत पुस्तक का चैप्टर 7 क्रिया यह पढ़ने जा रहे हैं। कल भी हमने यही चैप्टर पढ़ा था, आज भी हम यही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के क्रियापद पढ़े हैं। आज भी हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के क्रियापद और उनके वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में इनके प्रत्यय और कर्ता पढ़े थे। आइए हम वही वापस दोहरान कर रहे हैं। मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी अर्थात दोनों लिंग में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वह एक समान प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह त्वम शब्द है, हम त्वम किम करोषि ऐसा कहते हैं तो हम यह भी कह सकते हैं तुम क्या कर रही हो, और त्वम किम करोषि तुम क्या कर रहे हो। तो ये त्वम शब्द है, यह स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और त्वम जो है यह पुल्लिंग के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यहाँ पर उभयलिंगी शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात दोनों ही लिंग में समान कर्ता प्रयुक्त होते हैं, चाहे वह एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो। जिस प्रकार से त्वम एक वचन का है तो यह दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार से अहम शब्द भी है। यह अहम शब्द भी हम ऐसे कह सकते हैं अहम गच्छामि, इसके लिए तो हम वह कहती है मैं जा रही हूँ या मैं जाती हूँ, या अहम गच्छामि मैं जाता हूँ। तो ये अहम शब्द भी उत्तम पुरुष एक वचन का है तो यह स्त्रीलिंग के लिए भी वही अहम शब्द प्रयुक्त होगा, और पुल्लिंग के लिए भी यह अहम शब्द, वैसे ही यह एक वचन त्वम प्रयुक्त हुआ है, ठीक वैसे ही अहम शब्द मैं त्वम किम करोषि, मैं तुम क्या कर रही हो या तुम क्या कर रहे हो। अहम गच्छामि मैं जाता हूँ या मैं जा रही हूँ, यह दोनों के लिए प्रयुक्त होगा। त्वम किम त्वम भ्रमसि, क्या तुम घूम रहे हो। न नहीं, अहम न भ्रमामि, मैं नहीं भ्रमामि घूम रहा हूँ या घूमता हूँ, मैं नहीं घूमता हूँ। किम करोषि तुम क्या कर रहे हो। अहम तरामि, मैं तैर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें जो चित्र दिया है, चित्र के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुल्लिंग का सेंटेंस बनाया, क्योंकि यह चित्र बच्चे का है। त्वम किम करोषि तुम क्या कर रहे हो, तो बालक बोल रहा है, यह उत्तम पुरुष का कर्ता है, वह स्वयं कह रहा है अहम तरामि, मैं तैर रहा हूँ। अहम उष्ट्रम अस्मि, यह ऊँट स्वयं उत्तम पुरुष का कर्ता है तो ऊँट कह रहा है यहाँ पे अहम मैं उष्ट्र। त्वम कहा असि, तुम कौन हो। अहम गजः अस्मि, मैं हाथी हूँ। अहम शनैः चलामि, मैं धीरे चलता हूँ। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगी है, और उसका प्रत्यय हमने पढ़ा सी लगा है, तो यहाँ पर अस धातु से बना असि। तुम कह कौन, असि हो तुम कौन हो। अहम उत्तम पुरुष का कर्ता है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगी है, और इसका प्रत्यय चिन्ह होता है मी, इसलिए यहाँ पर लगा है मी। अस्मि हूँ। अहम शनैः चलामि, मैं धीरे चलता हूँ। त्वम किम करोषि, त्वम किम करोषि तुम क्या करती हो। अब यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग का वाक्य बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हमें चित्र एक स्त्री का दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ बोला है तुम क्या कर रही हो। अहम पचामी, मैं पका रही हूँ। पच धातु से बना है पचामी, पच का अर्थ होता है पकाना, और पचामी यह उत्तम पुरुष का कर्ता है, इसलिए यहाँ पर हमने पचामी लगाया है, मैं पका रही हूँ। कदली वृक्षः अस्मि, मैं केले का पेड़ हूँ। कदली है ना केला होता है, वृक्षः पेड़, अस्मि हूँ मैं केले का पेड़ हूँ। अहम अपि फलानि यच्छामि, अहम मैं अपि भी फलानि फल यच्छामि देता हूँ, मैं भी फल देता हूँ। युवाम को स्थः, तुम दोनों कौन हो। अहम आवाम जम्बू वृक्षो स्वः, हम दोनों
जामुन के पेड़ हैं। आवामपि फलानि यच्छावः, हम दोनों भी फलानि फल यच्छावः देते हैं, हम दोनों भी फल देते हैं। वयम सकला फलानि यच्छामः, हम सभी फल देते हैं। अहम आम्रवृक्षः अस्मि, मैं आम का पेड़ हूँ। अहम फलानि यच्छामि, मैं फल देता हूँ। त्वम कः असि, तुम कौन हो। छात्रों, हमारा क्रिया वाला पाठ यही समाप्त होता है। हमने चैप्टर 6 और 7 दोनों में ही क्रिया वाला पाठ पढ़ा, क्योंकि हमने इसमें चैप्टर 6 में हमने प्रथम पुरुष की क्रिया और चैप्टर 7 में हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाएं पढ़ी हैं और हमने इनके कर्ता के बारे में भी जानकारी ली है। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से लर्न करें और अपनी कॉपी में आप इन्हें लिखें। धन्यवाद।